ओम नमः शिवाय। चलिए आज कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। अभी एक वीडियो बनी थी, सब कुछ खिलौना है, ये उसका टाइटल था। तो एक मित्र हैं, उन्होंने बहुत प्यारा सा कमेंट भेजा है। नाम है उनका संतोष नागर। अब एक मैसेज में तो ये लिखती हैं कि मैं क्षमा चाहती हूँ, और एक मैसेज में कुछ पता नहीं चल रहा है मेल फीमेल क्या है। संतोष दोनों तरफ ही नाम होता है, तो जो भी है, ये मेल हैं या फीमेल हैं, इनको प्रणाम करता हूँ। इन्होंने लिखा है मैसेज में कि आप तो महाअवतार गुरु जी से भी बड़े हो गए। बड़ा अद्भुत इनका वचन है। तो ध्यान रखना संतोष, महाअवतार बाबा जी सीधे सीधे तुम्हें केवल स्वप्न में दिखाई दे सकते हैं या समाधि में दिखाई दे सकते हैं, इसके अलावा नहीं। और अपने जो सपने हैं उन पे आप भरोसा करते नहीं और समाधि तक आप पहुंचते नहीं। तो ये बात मैं आपकी किसी न किसी रूप में स्वीकार करता हूँ, शिष्य रूप में स्वीकार करता हूँ। इसी मैसेज में आपने कहा है कि आप महाअवतार बाबा जी के शिष्य हैं, ऐसा आपने लिखा है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। मैं महाअवतार बाबा जी का शिष्य हूँ और शिष्य होने के नाते उनसे बड़ा हूँ। आपने बहुत बड़ी बात की, तो मैंने भी उससे एक कदम आगे की बात की। नहले पे दहला है ये, आपको ये डाइजेस्ट नहीं होगा, बहुत लोगों को नहीं होगा। आपने कहा कि मैं महाअवतार बाबा जी से भी बड़ा हो गया हूँ या बड़ा हूँ। वैसे हो गया हूँ तो ये आपकी भाषा है, हो गया हूँ ये हो सकता है। उनके आशीर्वाद से हो सकता है मैं उनसे बड़ा हो गया हूँ, स्वीकार करता हूँ। फिर आपने कहा कि आप महाअवतार बाबा जी के शिष्य हैं, ये भी स्वीकार करता हूँ। और शिष्य होने के नाते कह सकता हूँ कि गुरु तभी प्रसन्न होता है जब उसका शिष्य उससे भी आगे निकले। समझना बात को, तभी उसको प्रसन्नता होती है। जैसे हर पिता चाहता है कि मेरा पुत्र मुझसे भी एक कदम आगे जाए, मुझसे ज़्यादा उसके जीवन में सुख हो, मुझसे ज़्यादा उसके जीवन में शांति हो, समृद्धि हो, ऐश्वर्य हो, ज्ञान हो, ध्यान हो, समाधि हो, शिव साक्षात्कार हो और सत्यम शिवम सुंदरम का मार्ग हो। हर पिता और हर गुरु यही चाहते हैं अपने शिष्य के लिए, अपने पुत्र के लिए। तो इस नाते हो सकता है उनके आशीर्वाद से मैं बड़ा हो गया हूँ। वैसे मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं कुछ हूँ, और अगर मैं आपसे सच कहूँ संतोष, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ। और उसी में आपने दूसरे मैसेज में लिखा है कि आपने तो अपनी बोली लगा दी, वो भी मात्र 1,000 रुपये। और मैंने उसका रिप्लाई किया है कि जो शून्य है, जो जीरो है, जो ध्यान है, जो समाधि है, उसको जोड़ते चले जाना। वो जो 1,000 रुपये में 3 शून्य हैं, इस 3 शून्य का बड़ा महत्व है।
बड़ा आध्यात्मिक और साइंटिफिक दोनों इसके अर्थ हैं, लेकिन दिशा बदल जाएगी, टॉपिक चेंज हो जाएगा। तो इसके आगे आप अपना शून्य लगाना और देखना कि मेरी बोली लगाई जा सकती है क्या। ये तो आपकी दुनिया में, इस साकार जगत में पहचान के लिए कुछ कुछ रखना पड़ता है। वो भी आप देखो कि मैंने एक रखा। क्या रखा है? एक रखा है। क्यों रखा है? कि वो एक ही है, एक ओंकार सत्यनाम। आगे उसकी व्याख्या है। वो एक ही सत्य है, वो एक ही सत्यनाम है, वो एक ही है। उसे अल्लाह कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, शिव कहो, या कोई और नाम आप दो, ईश्वरीय ऊर्जा कहो, यूनिवर्स कहो, जो भी कहो, लेकिन वो एक ही है। और वो एक सब कुछ है, सब कुछ उस एक का है। और जब आप महसूस करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि उसका तो कुछ है ही नहीं। जब आप उस एक से मिलेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ तो कुछ है ही नहीं। ये शून्य कहना, ये जीरो बोलना, ये ध्यान बोलना, ये समाधि बोलना, ये मजबूरी है। और शब्द लाऊं कहाँ से? एक बहुत प्यारे संत हुए हैं, शायद ये प्यारे शब्द उनके लिए बहुत सूक्ष्म है, लेकिन शब्दों की अपनी एक सीमा है, अपनी मर्यादा है, अपनी गरिमा है, लेकिन एक लिमिटेशन है। कहाँ तक आप समझेंगे उस शब्द से, ये आपकी समझ के ऊपर है। वो शब्द भी एक ही है। आप अनेक शब्द जीवन में उपयोग करते हैं, लेकिन वो शब्द एक ही है, वो अक्षर एक ही है। वो लेटर एक ही है। खैर चलिए, तो ये आप जोड़िए उसमें, आपको पूरी फ्रीडम है। आप जो भी उसके आगे जोड़ना चाहें वो जोड़ के आप मुझे दे सकते हैं। इस संसार में रहते हुए जब मैं किसी दुकान पे जाता हूँ, ज़्यादातर मेरा जो वास्ता है वो पेट्रोल पंप वालों से होता है। वो भी इसलिए कि मैं अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करता हूँ और अकेले यात्रा का आनंद लेता हूँ। किसी का साथ मुझे पसंद नहीं है। तो जब मैं किसी पेट्रोल पंप पे जाता हूँ, संतोष आपके लिए, तो मुझसे पूछते हैं कि कितने का डीजल पेट्रोल जो भी कार उस समय होती है, कितने का? कुछ तो बोलना ही पड़ेगा संतोष। इस दुनिया को समझाने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा फिगर में। तो मैं कुछ फिगर उसको देता हूँ, 1000, 2000, 3000। वो जब उसको डीजल को फिल कर देता है, भर देता है, वो कहता है पैसे। अब मैं उसको ये नहीं कह सकता कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं उससे उलझ नहीं सकता, मैं अपने बारे में समझा नहीं सकता, मैं अपने को संत भी नहीं बोल सकता, मैं अपने को सिद्ध भी नहीं बोल सकता। और आप कह रहे हो कि मैं महाअवतार बाबा जी से भी बड़ा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि मुझे बड़ी अड़चन होती है, मैं किसी को बता ही नहीं पाता हूँ। वो शब्द ही नहीं है मेरे पास कि मैं बताऊं कि मैं कौन हूं। लेकिन अपने प्रारब्ध के कारण यहां हूं, इस दुनिया में हूं। और आपको बता दूं, YouTube पर
1,28,000 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और इससे पहले टीवी चैनल्स के माध्यम से कितने लोग जुड़े वो काउंट नहीं रख पाए। एक समय के बाद हम काउंट नहीं रख पाए, नहीं तो हर स्टेट वाइज हमारे पास वो डेटा है, कुछ डेटा है, बाद में हमने छोड़ दिया उसको। फिर ये आपके जो और सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, यूट्यूब है, फेसबुक है और माध्यम है, तो उनसे कितने लोग जुड़े हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी वो फीलिंग, उनकी वाइब्रेशन, उनकी वेव्स वो मुझ तक पहुंचती हैं। उनका पॉजिटिव होना, उनका नेगेटिव होना मुझ तक पहुंचता है। तो द्वैत के जगत में हैं हम, और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगा ही होगा। तो आपके जो मैसेज हैं उसमें कुछ नेगेटिव फ्रेग्रेंस है। देखो, मैं उस नकारात्मकता को भी सुगंध बोल रहा हूँ, समझना बात को। मेरे लिए तो वो सुगंध है। उसने मुझे अवसर दिया आपके मैसेज पे कुछ बोलने के लिए, अच्छा लगा, लेकिन आपके लिए घातक है। इसका मतलब अभी बुद्धि बहुत बचकानी है, अभी संतों में तुलना है। महाअवतार बाबा जी कुछ और हैं, मैं कुछ और हूँ, कबीर साहब कुछ और हैं, रविदास कुछ और हैं, नानक देव कुछ और हैं, ओशो कुछ और हैं, और अनेक अनेक संत। और संत का मतलब होता है इस संसार से जिसका अंत हो गया। तो जो भी संत यहाँ है उसके कुछ प्रारब्ध हैं, कुछ लेन देन हैं, कुछ अकाउंट्स हैं, कुछ आपसे उसने लेना है, कुछ आपको उसने देना है। और कोई भी संत हो उसको दोनों स्तर पे, भौतिक स्तर पर भी और आध्यात्मिक स्तर पर भी अपने प्रारब्ध, अपने अकाउंट्स, अपने लेन देन क्लियर करने होते हैं। वरना बार बार वो वापस खींच लाते हैं, फिर जन्म लेना पड़ता है, फिर व्यक्ति भूल जाता है। भगवान बुद्ध को अपने 5,000 जन्म का स्मरण करने की क्या आवश्यकता थी? भगवान महावीर ने अपने बहुत सारे जन्मों का स्मरण किया, कबीर साहब ने भी किया, अभी ओशो ने किया, ऐसे सभी संत करते हैं। नहीं तो जन्मों जन्मों के अकाउंट चले आ रहे हैं। इसलिए बुद्ध के निर्वाण को निर्वाण नहीं बोलते, महापरिनिर्वाण बोलते हैं, कि आवागमन से मुक्त हो गए। अगर किसी ने ये प्रवचन आप सुन लेना, ओशो के प्रवचन में ये लगभग सभी प्रवचन में, सभी पुस्तक में कहीं ना कहीं इसका रेफरेंस मिलेगा, विस्तार में वहां से पढ़ना। भगवान बुद्ध के ऊपर किसी ने थूक दिया और उसको भी उन्होंने प्रारब्ध मान लिया, कोई रिएक्शन नहीं। अभी मुझ में तो बहुत रिएक्शन होते हैं, एक्शन भी होते हैं और रिएक्शन भी होते हैं। और दूसरा व्यक्ति आकर एक फूल उनको दे के चला गया, तो उन्होंने कहा कि ये भी मेरा प्रारब्ध है, ये भी इससे लेन देन था, इससे फूल लेना था और इससे घृणा लेनी थी, इसने थूका मेरे मुंह के ऊपर, कोई कभी का ये अकाउंट है। इस भाव में जब कोई संत जीने लगता है तब महापरिनिर्वाण का अधिकारी होता है। फिर भी आपने बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी, मतलब मेरी डेस्टिनी जो है वो आपने फिक्स कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शब्द जो है ब्रह्म होता है और आपकी वाणी पे सरस्वती विराजमान है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि ये मेरे लिए पॉजिटिव है। ऐसा ही हो। कहीं इस एग्जिस्टेंस का, इस अस्तित्व का, इस ब्रह्मांड का अंत नहीं है। ना महाअवतार बाबा जी पे है, ना
ओशो पे है, ना शिव पे है। शिव मतलब जिसको आप शिव मानते हैं, क्योंकि शिव साकार में भी हैं और शिव निराकार में भी हैं। तो साकार में जहां जहां आप मानते हो वो भी अंत नहीं है, और निराकार में कुछ है नहीं, वो तो अंतहीन है। साकार में अंत है, सीमाएं हैं, एक लिमिटेशन है आपके देखने की, सोचने की, चीजों का पहचान करने की। लेकिन निराकार में तो फिर कुछ है ही नहीं ना, तो कहीं अंत नहीं है। हरि अनंत। कोई कहे कि हरि सीमित है, वो परमात्मा, वो ईश्वर, तो जो भी नाम दो, वो कहीं सीमित है, उसका कहीं अंत है, वो यात्रा कहीं रुक जाती है, ऐसा तो है ही नहीं। तो फिर भी ठीक है। तो आप कहीं अटको नहीं, ना महाअवतार बाबा जी पे अटको, ना किसी और संत पे अटको, ना ईश्वर के जो रूप आपने बना रखे हैं उन पे अटको। कोई कृष्ण जी में अटक गया, कोई राम जी में अटक गया, कोई हनुमान जी में अटक गया, कोई गणेश जी में, कोई किसी देवी में, कोई किसी देवता में। बढ़ते चलो, चरे वेती चलते चलो, चलते ही जाना है जब तक उस शून्य में समा ना जाओ। तो वहां अपने आप सब शून्य हो जाएगा, सब चलना समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप कोशिश करके उस चलने को समाप्त नहीं कर सकते, वो चल ही रहा है। हाँ, शरीर में रहते हुए आप कुछ चीजों की सीमाएं बना सकते हो, तो वो सीमाएं तोड़ते चलो, थोड़ा आगे बढ़ो, उन दीवारों से बाहर निकलो। तो आपका अनुभव जहाँ तक है आप वहीं तक बात करेंगे। आपने कहा महाअवतार बाबा जी तक मेरी तुलना की है, मैं कहता हूँ अंत नहीं है। ना महाअवतार बाबा जी पे अंत है, ना मेरे किसी साकार रूप पे अंत है, ना किसी जो देवी देवता ईश्वर हैं, देव हैं, महादेव हैं, उन पे कहीं अंत है। और निराकार में कोई यात्रा ही नहीं है, वो तो अंतहीन है। समझो बात को। फिर भी आपने अच्छा है कुछ किया। हमारे बहुत सारे लोग तो बस ओम नमः शिवाय गुरुजी, ओम नमः शिवाय गुरुजी, प्रणाम गुरुजी, ये इंस्ट्रूमेंटल टाइप के मैसेज करते हैं। आपके भीतर कोई जिज्ञासा है, आपके भीतर कुछ प्रश्न उठते हैं, आपको कुछ लगता है कि इससे सबका भला हो सकता है मेरे साथ साथ, तो आप ज़रूर मैसेज में लिखें। और वो मैसेज बड़े उपयोगी होते हैं। कभी कभी आदेश होता है कि इस पे आज कुछ बोलना है, नहीं, बड़े सुंदर सुंदर मैसेज लोग भेजते हैं, बड़े गूढ़ता से भरे हुए, बहुत मिस्टीरियस मैसेज भेजते हैं, लेकिन आदेश ही नहीं होता। और मेरी कोई क्षमता नहीं है कि मैं किसी आपके मैसेज पे या आपके किसी प्रश्न पे आपको उत्तर दे सकूं या आपका मार्गदर्शन कर सकूं। हाँ, आपको ऐसा लगता है कि वो ईश्वर मेरे माध्यम से कुछ कर रहा है, तो ये आपकी समझ है, आप ऐसा समझते हैं, और आपका भला जो है वो आपकी समझ के अनुसार होगा। और सब आपको समझा रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आती बात। जब आएगी तो अपनी ही बात समझ आएगी। तो संतोष, आपका धन्यवाद करता हूँ, और उम्मीद है इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखेंगे। और कहीं कोई मुझसे त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। ओम नमः शिवाय।